प्रसंग और ले लेते हैं। कितनी दिव्य कथा है शिव महापुराण की कथा को तो सुनने का मतलब इसको बंद, कथा को विराम देने का मन ही नहीं करता है। शिव पुराण की कथा में इतनी रोचकता है कि विराम देने को मन करता ही नहीं है कि शिव कथा को विराम दिया जाए, परंतु समय का हिसाब है। एक छोटा सा सत्संग और लेते हैं माताओं बहनों। एक भजन आता है ना कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, नहीं आता एक भजन, पर सबरी के जैसे कोई खिलाता नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, पर जसोदा जैसा कोई सुलाता नहीं ना? सच्ची बात है ये माताओं। एक वृत्तांत ज्यादा पुराना नहीं है, बहुत आसपास का ही है। एक बार जो घर में ज्यादा खाता है ना उसको क्या बोलते हैं? पेटूराम बोलते हैं। ज्यादा खाने वाले को पेटू ही तो बोलते हैं। अच्छा, जो ज्यादा खाता है वो पढ़ने में बहुत गधा होता है, उसके दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है। जो खाता ही रहता है, खाता ही रहता, खाता ही रहता, वो आलसी भी हो जाता है और मोटा भी हो जाता है। तो जो कमाऊ पूत होता है वो सबको प्यारा होता है माताओं। जो कमाऊ पूत होता है वो सबको अच्छा लगता है, और जो कमाऊ पूत नहीं होता उसके बच्चे भी फिर माँ बाप भी भेदभाव करते हैं। जो अच्छा कमाने वाला होता है वो सबका लाडला, और उसकी बहू भी सबकी लाडली, और जो थोड़ा अपना मेहनत करता है और उसको कम मिलता है तो फिर तब बहू भी बस ऐसी ही हो जाती है। उसी की श्रेणी में फिर माँ बाप भी पर भेदभाव करते हैं, पर भेदभाव कभी करना नहीं चाहिए सज्जनों। ये 5 उंगलियां हैं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, परंतु दर्द सबका बराबर होता है। ऐसे ही कभी भी अपनी बहू के साथ में और संतान के साथ में भेदभाव माता पिता को करना नहीं चाहिए। और जो माता पिता सास ससुर अपने पुत्र और पुत्र वधू के साथ में भेदभाव करते हैं, वही भेदभाव फिर बुढ़ापे में उनका कष्ट का कारण बनता है। क्योंकि कब तक कोई सुनेगी? क्योंकि वाणी के घाव जब जब याद आएंगे तो वो कहेंगे चलो मैं तो अपना धर्म निभा रही हूं ना, खैर, पर जब मैं बेरोजगार थी तो बहुत टोंट कसे हैं इन्होंने, मुझे बहुत रुलाया है मुझे। इसलिए ऐसा मौका कभी आने ही मत देना। तो माताओं, एक राम भोला था, उसका नाम मतलब पेटू राम था। क्या नाम था? पेटू राम था। सीधा साधा था, नाम घर का नरोत्तम था। वो खूब खाता था, पढ़ता लिखता नहीं था। पिताजी ने कहीं पीट पीट करके उसे गायत्री मंत्र नहीं रटा पाया। तो जब तक तो माता पिता थे तब तक तो उसको रोटी वोटी खूब मिल जाती थी कि खा ले। लेकिन जब माता पिता मर गए, अब खेतों में काम करता नहीं। भाभी और भौजाई लड़ने लगी, भौजाइयाँ, कि खाता इतना है और करता कुछ भी नहीं। एक दिन उसको घर से निकाल दिया, जा। अब जब वो निकला बेचारा, राम भोला भोला भाला था, तो जब राम भोला घर से निकला तो उसको एक जंगल में एक आश्रम दिखा। उस आश्रम में संत रहते थे। वो आश्रम के गेट पर गया, वहां से एक बाबा बैठे थे कुर्सी लगा करके, अखबार पढ़ रहे थे। उसने प्रणाम किया, बाबा राम राम। उसने कहा राम राम। बोले महाराज, यहां कुछ खाना पीना मिलेगा? बोले अभी तो सफाई हो गई है, कुछ बचा नहीं है, अब शाम को बनेगा। बोले महाराज मुझे यहां रख लो। बोले मैं तो यहां खुद ही महात्मा हूं, पर हमारे जो गुरु महाराज हैं वो अभी विश्राम कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के बिना यहां कुछ नहीं होता। तब तक आप चाहो तो अंदर आ सकते हैं। जैसे ही बाबा ने पेटू राम जी को अंदर बुलाया, उसने देखा कि यहां तो सब संत खूब मोटे तकड़े हैं, चेहरे में चमक है, लगता है यहां माल मिलता तो होगा, क्योंकि बेचारा जो खाने वाला हो तो खाने को याद करेगा।
उसके बाद गुरु महाराज जगे, लोग उन्होंने कहा, बाप संतों ने जग गए गुरु महाराज। उसने गुरु महाराज जी को प्रणाम किया, और जब गुरु महाराज जी को प्रणाम कर दिया, ठीक है ना, गुरु महाराज को प्रणाम किया, बोले गुरु महाराज जी मुझे यहाँ रख लो, इस जगह पर मुझे भी रखिए। तो उन्होंने कहा बाबा तुझे तो रख लूंगा, परंतु तू करता क्या है? बोले महाराज करता ही तो नहीं हूं कुछ, करता कुछ तो घर वाले क्यों निकालते हैं, आलकसी हूं नंबर 1 का। बाबा ने कहा फिर यहाँ आलकशियों के लिए जगह नहीं है, निकल। उसने कहा बाबा ये बताओ करना क्या होता है यहाँ? बोले यहाँ कुछ नहीं करना होता, यहाँ राम नाम की माला फेरनी पड़ती है, और जो राम नाम की माला फेरता है उसको भोजन मिलता है। उसने कहा ये तो कोई काम नहीं, ये मैं कर लूँगा। तो बोले फिर भोजन मिल जाएगा, पेट भर मिल जाएगा? बोले हाँ, पर बाबा मैं खाता ज़्यादा हूँ। बोले तो 2 पंक्ति में पेट नहीं भरेगा तो 4 पंक्ति में बैठ जाना। बोले ये ठीक है। बैठ गया वहाँ, राम नाम की माला फेरता था, खूब अच्छा प्रसाद मिलता था चकाचक। उसने कहा ये जगह बढ़िया मिली। अब एक दिन आई एकादशी, सुबह जब वो उठा उसने देखा आज तो सारे चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। उसने पता नहीं क्या हो गया, कोई बाबा मर गया क्या, इधर उधर देखने लग गया। बाबा भी सब ठीक है तो फिर भोजन क्यों नहीं बन रहा? वो गुरु महाराज जी के पास गए, बोले गुरु महाराज जी आज चूल्हे ठंडे क्यों हैं? बोले आज एकादशी है और एकादशी अन्न पापानी, एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण करना महापाप है। बोले महाराज आप करो एकादशी, मैं तो द्वादशी कल देख भी नहीं पाऊंगा, रात ही हो जाएगा मेरा काम तो बाबा। बोले हो जाएगा तो हो जाएगा, समाधि लगा दूंगा तेरी। बोले महाराज अपनी लगा दो, पर मुझे 2-5 टिक्कड़ बनवा दो, अपनी ही लगा दो समाधि। बोले नहीं खाना नहीं मिलेगा। अब वो गुरु महाराज जी के पास बार बार रोता चिल्ला रहा है, गुरु महाराज कृपा करो कृपा करो कृपा करो। तब बाबा ने बोला बेटा अगर तेरे से भूखा नहीं रह जा सकता है तो तू जा और नदी के किनारे पेड़ के नीचे आटा ले जा, सब्जी ले जा और वहीं बना के खा लेना। पर वहां पर जब तू बनाएगा तो पहले राम जी का भोग लगेगा, तब तू खाना। पहले राम जी को भोग लगाना, फिर खुद का भोग लगाना। उसने कहा महाराज तो फिर 2 सेर आटा दो। फिर 1 सेर से नहीं होगा, 1 सेर तो मुझे चाहिए, 1 सेर तो राम जी को भी तो चाहिए होगा। उसने कहा ले जा ले जा। गुरु जी ने कहा ले जा। जब उसने वहां से 2 सेर अन्न लिया, अन्न लेकर के उसने जैसा कैसा रूखा सूखा बना दिया। और बनाने के बाद में सज्जनों हरि कथा प्रेमियों, अब पत्ते पे भोग लगाया किसका? श्री राम जी का। 2 टिक्कड़ अपने लिए रखे मोटे मोटे, 2 राम जी के लिए रखे। अब पुकार रहा है राम जी को, क्यों राम जी राम जी राम जी भोग लगाओ जी भोग लगाओ जी। तो कैसे भाव से पुकार रहा था, वो छल कपट नहीं था उसके अंदर। खाता ज्यादा था पर किसी का राग द्वेष ईर्ष्या तृष्णा कुछ नहीं है। अब भगवान को पुकार रहा है और कह रहा है कि हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अभी वो केवल राम को जानता है, सीता जी को नहीं जानता है, इसलिए सीता राम नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का
भोग लगाइए। पर क्या कहता है, भगवान ने जब आने में देर कर दी तो कह रहा है भगवान को कि धोखे में मत रहना, मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, जो भूखा मरेगा। आता है तो आजा। भगवान को कह रहा, क्या कह रहा, अरे आचमनी और भाड़ा आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी और बाण आरती आज यही मेहमानी। आचमनी और भाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी और भला आरती आज यही मेहमानी। आचमनी भाना जो बजता है और आचमनी भाना घंट यहाँ कुछ नहीं है। आचमनी और भाना आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी और भाना आरती यही मेहमानी। रूखा सूखा पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब भगवान नहीं आए, भगवान उसकी सुन भी नहीं रहे हैं, तो अब वो क्या कर रहा है, भगवान को फिर किस भाव से बुला रहा है। जब ऐसा भाव व्यक्त किया तो भगवान ने सुन ली। भूल करोगे यदि त्यज दोगे, भोजन रूखा सूखा। भूल करोगे यदि बैठ त्यज जाओ, बैठ दोगे, जाओ। भोजन भोग लगा के बैठ जाइए। भूल करोगे यदि त्यज दोगे, भोजन रूखा सूखा। ओ भूल करोगे यदि त्यज दोगे। कहाँ जा रहे हो? भूल करोगे यदि त्यज दोगे, भोजन रूखा सूखा। भूल करोगे यदि व्यंजन भोजन भूल करोगे यदि त्यज दोगे, भोजन रूखा सूखा। भोजन रूखा सूखा। भूल सब बोल माताएं, आप बोलो। आप थोड़ा एक बार रुक जाइए। आप कुछ बोलते भी हैं कि नहीं बोलते हैं? एक बार आप बोलोगे, क्योंकि ब्राह्मणी देवता बोल रहे हैं, आपको भी बोलना चाहिए। भूल करोगे यदि त्यज दोगे, भोजन रूखा सूखा। देख लो। भूल करोगे यदि त्यज दोगे, भोजन रूखा सूखा। भूल करोगे यदि त्यज दोगे, भोजन रूखा सूखा। मंदिर माही एकादशी है, रह जाएगा भूखा। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने कैसा कौतुक किया, वो राम को बुला रहा है, पर प्रभु राम अकेले नहीं आए। सीता समारोह पितवाम भाग, बगल में वाम भाग में सीता जी, और प्रभु जब प्रकट हुए तो सीता जी सहित प्रकट हुए। अब वो भगत कहने लगा कि मैंने तो एक बुलाया था, आप दो कौन आए? ये कौन है ये बहन जी? बोले ये हमारी वो है। अरे वो है कौन है? बोले ये हमारे साथ रहती, इनका नाम सीता है। तो बोले सीता है? क्या है? सीता है। तो मेरे गुरुजी ने तो बोला था कि राम का भोग लगाना, सीता का तो नाम नहीं लिया। और मैंने तो दो के लिए बनाया है, पर आप दिखते ठीक हैं, अच्छे दिखते हैं। मैंने एक को पुकारा, आप दो आ गई, पर बैठो, अब तुम्हारा ही प्रसाद बांट के दे रहा हूं। एक सीता जी को दिया, एक राम जी को दिया, पत्तल लगा दिया। अब पत्तल लगाने के बाद अपने आप
भगत खड़ा है तो राम जी कहने लगे, भगत प्रसाद तो बहुत पाया है पर इतना दिव्य प्रसाद पहली बार पाया है। अगर कोई भोजन की तारीफ करे तो समझ लेना कि इसको और चाहिए। अगर कोई ये कहे कि बहन जी दाल अच्छी है तो समझो और पिएगा। कोई कह दे कि सब्जी बढ़िया है तो समझ लेना कि और चाहिए। उसने कहा अब क्या करूंगा, ये तो आज मारेंगे भूखा। राम जी कह रहे नहीं, टिक्कड़ में बहुत रस था और तो 2 टिक्कड़ बचे थे, उसने एक सीता जी को दिया, एक राम जी को दिया। भगवान का भोग लगा और फिर वो कहने लगा, प्रभु वैसे तो आना आपने एक को ही था पर 2 आए, पर जोड़ी आपकी अच्छी है, जोड़ी को देख के बहुत खुशी हुई। अच्छा सुनो, अगली बार आते तुम देर में हो, जब अगली बार एकादशी होगी थोड़ा जल्दी आ जाना। 15 दिन बाद फिर एकादशी आई, फिर वही रसोई ठंडी पड़ी हुई। उसने कहा ये बैरण एकादशी फिर आ गई गुरुजी, कौन बचाएगा। गुरुदेव इसलिए ऐसा करो, इस बार 3 सेर आटा देना, वहां 2-2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने कहा पेटू है, पूरा नहीं पड़ा होगा, रात तक के लिए बनाता होगा। गुरुजी के यहाँ से 3 सेर आटा लेके जब प्रसाद बनाया और पहले राम जी को पुकारता था, अब क्या पुकार रहा है, सीता राम को, दोनों को संयुक्ति से सीता राम नाम का जप कर रहा है और कह रहा है, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज भगवान कैसे प्रकट हुए, भगवान भी कैसा कौतुक कर रहे हैं। प्रभु आज अगर प्रकट हुए तो कैसे हुए, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। पहले सीता और राम जी के रूप में प्रकट हुए और आज जब भगवान प्रकट हुए तो कैसे हुए। आज भगवान राम बाम दिस जानकी, लखन देहिनी ओर। पहले 2 आए, आज 3 आए। राम बाम बाएं भाग में, दिस जानकी और लखन दाहिनी ओर। दक्षिणो लक्ष्मण यस्या, बामे चा जनका जया। बाएं भाग में जानकी। अब भगत को आज गुस्सा आया और आंख फट्टी की फट्टी रह गई। बड़ा बेशरम है ये तो, बेचारा भोला राम। एक बात बताओ, एक बुलाओ तो 2 आते हैं और 2 बुलाओ तो 3 आते हैं। अरे कोई हद होती है बेशरम आती। आज ये भाई साहब कहां से पकड़ के लाए, ये भाई साहब कौन है। चलो ये तो आपकी सीता जी हैं, थोड़ा बहुत नाम सुना था, पर भाई साहब को तो कभी नहीं जाना आज तक। हमारे आश्रम में तो राम बोलते हैं, राम राम। भोजन पाते समय राम नाम की पहली पंक्ति, फिर रोटी राम, दाल राम, सब्जी राम। सीता का कहीं नाम ही नहीं आता, चलो मान लिया। और इस भाई साहब को तो मैं नाम ही नहीं सुना। ये भाई साहब को नहीं बोले, ये लक्ष्मण है, ये मेरे भाई लक्ष्मण है, लक्ष्मण है। तो बोले मैंने तुम्हारे पूरे खानदान का ठेका थोड़ी नहीं ले रखा यार खिलाने का, अब क्या करूं। लक्ष्मण जी सोचने लगे कैसी भली मेहमानी करवा रहे हैं प्रभु पर, क्या करें। अब प्रभु के सामने बोल और नहीं सकते हैं। माता हूं, इस प्रसंग पर एक चीज याद आता है, राम जी से लक्ष्मण मात्र 8 घंटे छोटे थे। कितने? 8 घंटे छोटे थे। अपने बड़े भाई के सामने कभी बोला नहीं, अपने बड़े भाई की आज्ञा में तत्पर रहे, अपने बड़े भाई की आज्ञा निभाई। और आजकल
2 साल 5 साल 10 साल छोटा भाई बड़े भाई से क्या बकवास कर लेता है इस कलयुग में। थोड़ा सीखो इस प्रसंग से। भाई भाइयों का अगर बंटवारा होना चाहिए तो संपत्ति, बाप की संपत्ति का बंटवारा मत करो। बड़ा भाई वही है कि जो छोटे भाई की विपत्ति का बंटवारा करे। छोटे भाई, कोई भाई अगर गरीब है और कोई संपत्तिवान है तो संपत्तिशाली भाई अपने छोटे गरीब भाई की विपत्ति को बांटे, वो भाई है, वो इस शिव पुराण की कथा सुनने का अधिकारी है। तो लक्ष्मण जी, सीता जी, राम जी बैठ गए और उसने जो भी प्रसाद बना था उसको पता था अपने लिए बचना नहीं है। ऐसे ही वह 6 टिकट थे, दो पा गए। अब जब भगवान जाने लगे तो वो जो भगत था उसने राम जी के पैर पकड़े और बोला अगली बार कितने आओगे, पहले ही बता दो, धोखा मत करना। अगली बार कितने आओगे भाई साहब? बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे, आप ऐसे ही आएंगे तो फिर कैसे होगा? पहले एकादशी भी मैं भूखा रहा, पता नहीं मैंने द्वादशी कैसे पाई, मैं ही जानता हूं रात कैसे गुजारी मैंने। आज भी वही दशा हो गए, कितने आ गए? बोले आ जाएंगे आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हो गए, गुरु महाराज के आश्रम पे गया। 15 दिन बाद जब फिर एकादशी आई, उसने कहा गुरु महाराज जी फिर आ गई? बोले आ गई बेटा। बोले गुरुजी वहां बहुत भगवान आते हैं, इस बार आप मुझे 15 सेर आटा दे दो। गुरुजी ने कहा 15 सेर ये खा नहीं पाता होगा, बेचता होगा कहीं जरूर, इसका पीछा करेंगे। तो उसने क्या किया कि नदी के किनारे ले गया, आटा रखा हुआ है, सब्जी रखी हुई है और पुकारने लग गया आज कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे पुकार की भक्त ने जंगल में, जब जंगल में भक्त ने अरकीन ही प्रेम पुकार, तो तब ताही क्षण में वहां प्रकट भये श्री रामचंद्र दरबार। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता उर्मिला श्रुतकृति मांडवी। उसने कहा जय हो आपकी। अब राम जी ने बोला परोसो बेटा। बोले मैंने आज बनाया ही नहीं। जब अपने लिए बचना ही नहीं है तो बनाना ही क्यों है? इसलिए बस। अब वो भगत सोचने लगा कि आपकी क्या कहें। जो लक्ष्मण जी, अरे नर नारी की कौन कहे। एक इतना मोटा बंदर हनुमान जी, नर नारी की कौन कहे, एक बांदर हूं संग लाए, और मुझसे नहीं बनत बनाए। आप ही बनावत के पाओ, मुझसे नहीं बनत बनाए। मैं क्यों बनाऊं आप? तो माता हूं। फिर प्रभु श्री राम जी ने सीता जी की तरफ इशारा किया। वहां क्या हुआ कि विश्व भरण पोषण कर जोही, ताकर नाम भरत अस होई। और श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, और पूंछ से अंजने हनुमान जी पोछा देने लगे। और जब संकेत पाया अष्ट सिद्धि नवनिधि ऋषि महर्षि प्रसाद पाने के लिए वहाँ आए। अब गुरु महाराज जी ने देख रहे हैं कि आटा ऐसा ही पड़ा है और सब्जी ऐसे ही है, पर ये पागल बात किससे कर रहा है? तो गुरु जी ने कहा बेटा पेटूराम। बोले जी गुरु जी, ये प्रसाद ऐसा ही क्यों पड़ा हुआ है? अरे बोले कहाँ गुरुजी प्रसाद, देखो कितनी बड़ी पंगत लगी हुई है। बोले मैं तो कुछ नहीं देख रहा हूँ। फिर वो भगत भगवान के पास गया। बोले
मेरे गुरुजी का ही माल खा रहे हो आप तब से, मेरे बाप का नहीं है। अब मेरे गुरुजी पढ़े हैं, लिखे हैं, ज्ञानी हैं, मंत्र जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और ये कौन सी लीला कर रहे हो कि मुझे देख रहे हो, टिक्कड़ खा रहे हो और गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? भगवान के नेत्र सजल हुए, बोले बेटा मुझे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भक्त जैसा है वैसे ही अगर मुझे भजता है तो सबसे पहले मैं उस भक्त को अपनी शरणों में लेता हूं। और कोई बनने की कोशिश करता है कि अंदर से कुछ और है, बाहरी दिखाव कुछ और करता है, तो ऐसे भक्तों से मैं कोसों दूर रहता हूं। इसलिए बेटा बनना मुझे ही आता है। जो सरलता तेरे चेले गुरु में है, जो सरलता आप में है बेटा, वो तेरे गुरु जी में नहीं है। भक्त क्या भगवान ऐसे बोल रहे हैं? बोले सही में बेटा सब कुछ पाया है जीवन में, लेकिन सरलता नहीं पाई। उस निश्चल निष्कपट भक्त था, उसने कहा प्रभु मेरे गुरुजी के मस्तिष्क पर आप अपना वृद्ध हाथ रख दीजिए, गुरुजी को दर्शन कराए। ऐसे ऐसे शिष्य भी होते हैं जो अपने गुरु का भी उद्धार करा देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं, 22 तारीख को आपको सबको पता है श्री रामलला का जो मंदिर है उसमें राम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है। और श्री राम जी के पीछे तो हमारे भारतवर्ष की पहचान है। किसके पीछे है? राम जी के पीछे तो हमारी पहचान है। भारत को विश्व गुरु अगर मानते तो किस बात से मानते हैं बताओ जरा। राम जी, राम क्या है? राम है मर्यादा। राम क्या है? मर्यादा। और रावण है वासना। रावण है वासना, राम है मर्यादा। इसलिए वासना का अंत मर्यादा से होता है। और जिसमें मर्यादा का अवतार हुआ हो वो राष्ट्र में अगर विश्वगुरु नहीं होगा तो कौन होगा? इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की धरती पर इस भारत भूमि में उन्होंने उनका प्राकट्य हुआ है, जन्म नहीं कह सकते हैं। तो 22 तारीख कैसे मनाना चाहिए? जैसे हम जन्म कैसे क्या मनाते हैं, जैसे हम शिवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो हमारे भारतवर्ष में अब मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में सतयुग ने सबसे पहले अपना दशक दे दिया है। सतयुग ने अपना प्रभाव हमें दिखा दिया है। अब भारतवर्ष में राम जी की एक चैत के महीने रामनवमी के नाम से महापर्व मनाया जाएगा। और एक 22 जनवरी को राम जन्मभूमि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, एक जन्मनवमी मनाई जाएगी और एक प्राण प्रतिष्ठा दिवस मनाया जाएगा। आप जहां भी रहेंगे, जिस जगह पर भी रहेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं सबको कि अयोध्या चलो, जहां राम तहां अवध निवासा। जहां राम का नाम आ जाता है वही अयोध्या बन जाती है। जहां राम वहां अवध निवासा। जहां भी रहेंगे उस दिन थोड़ा व्रत करना, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती हमारे राघव की। और क्या कहते हैं कि राम राज बैठे त्रिलोका और हर्षित भये गए सब शोका। सारे दुखों को मिटाने के लिए राम जी का एक ही नाम बहुत है। और अयोध्या का मतलब क्या होता है? अयोध्या आमनी नहीं, जहां कभी युद्ध नहीं होता है वो अयोध्या है। तो सबसे पहले हमने अपने घर को अयोध्या बनाना है। घर में युद्ध मने लड़ाई नहीं होनी चाहिए। घर में प्रेम को प्रकट करना है। और प्रेम प्रकट तभी होगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की स्थापना होगी घर घरों में 22 तारीख को। और दूसरी बात यह है माताओं कि अयोध्या का दूसरा नाम है अवध। क्या है? अवध। आ मनी नहीं, वध मनी जान जिसकी हत्या किसी की हत्या नहीं होती है, वो अवध है। पहले इस देश में कितना कुछ होने लग गया था, काट मार ये वो अलाना फलाना।
आज अगर आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, सब वहां पर राम राम बोलते हैं। पहले ऐसी ऐसी गली थी जहां राम का नाम ले नहीं सकते थे, आज उस गली के लोग भी बोलते हैं राम राम जी। क्या बोलते हैं? राम राम जी। तो अब हमारा भारतवर्ष अयोध्या और अवध बन गया है। 22 तारीख के इस महापर्व को सभी लोग याद रखेंगे। और सुनो, हमारा ये जो शब्द में हमारे एक यहाँ पर एक चेले हैं महेश जी, बड़ा राम भक्त है। ये कहता है गुरु जी जब राम की कथा आप सुनाते हो मैं खड़ा हो जाता हूँ। सुनो, राम भक्त है और सबको ही राम, आप सभी राम भक्त हैं। क्या है? और राम की भक्ति वही करता है जिसने अपने जीवन में मर्यादा को उतारा है। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच में देखो, सौभाग्य से मैंने आपको क्या बोला था।